नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो दिल को छू भी जाती है और सच कहूं तो झकझोर भी देती है। ये कहानी 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ था उसी की पृष्ठभूमि से निकली है। हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना थी वो। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे ध्यांश, मातृत्व का अद्भुत बलिदान और साहस लेख और कई न्यूज रिपोर्ट्स, वो सब एक माँ के असीम प्यार, त्याग और गजब की हिम्मत की बात करते हैं। सही कहा। हादसा तो भयानक था ही, पर उसके बीच से जो एक कहानी निकली है वो वाकई असाधारण है। हाँ, और अक्सर होता भी यही है कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में ही हमें इंसानी जज्बे की असली ताकत दिखती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हादसे की रिपोर्टिंग नहीं है, ये तो मानवीय रिश्तों की, साहस की एक मिसाल है। तो हुआ यूं कि 12 जून को अहमदाबाद में मेघानी नगर है, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स क्वार्टर में 30 साल की होम्योपैथी डॉक्टर मनीषा कछाड़िया अपने 8 महीने के बेटे ध्यांश के साथ थी। और तभी पास में ही वो विमान क्रैश हो गया। मनीषा जी ने बाद में बताया, उनके शब्दों में, 1 सेकंड को लाइट गई और फिर अचानक सब कुछ आग की लपटों में था। सोचिए जरा, वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। धुआं, गर्मी और वो अचानक आई तबाही। बिल्कुल। और उस वक्त पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है अपने बच्चे को बचाना। हाँ, एक माँ की स्वाभाविक प्रवृत्ति। उन्होंने फौरन ध्यांश को सीने से लगाया और उस आग के बीच से बाहर भागी। लेकिन इस कोशिश में वो दोनों ही माँ बेटा बुरी तरह झुलस गए। मनीषा जी का शरीर करीब 25% जल गया था। चेहरा, हाथ, पैर काफी गंभीर था। और ध्यांश, छोटा बच्चा, सिर्फ 8 महीने का, उसकी हालत तो और भी ज्यादा नाजुक थी। करीब 36%, और वो भी डीप बर्न थे, मतलब त्वचा की गहरी परतों तक। चेहरा, दोनों हाथ, सीना, पेट सब बुरी तरह प्रभावित थे। ओह, एक इतने छोटे बच्चे के लिए 36% बर्न, ये तो जानलेवा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बेहद गंभीर स्थिति थी। उन्हें फौरन केडी अस्पताल के PICU यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। यहाँ से फिर डॉक्टरों की चुनौती शुरू हुई होगी। बहुत बड़ी चुनौती। इतने छोटे बच्चे में इतने गहरे जख्म। सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन का होता है। फिर शरीर से पानी और जरूरी तरल पदार्थ बहुत तेजी से कम होते हैं। असहनीय दर्द तो होता ही है। तो डॉक्टरों के लिए पहली प्राथमिकता जान बचाना और इन्फेक्शन रोकना रही होगी। बिल्कुल। और इसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग यानी त्वचा का प्रत्यारोपण बहुत जरूरी हो गया था, जल्द से जल्द। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि माँ का प्यार क्या कुछ नहीं कर सकता। जब ध्यांश के लिए स्किन ग्राफ्ट की तत्काल जरूरत पड़ी तो मनीषा जी, जो खुद इतनी जली हुई थी, दर्द में थी, उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे के लिए अपनी त्वचा देंगी। ये असाधारण है। उन्होंने अपने शरीर से त्वचा दान की। हाँ, और डॉक्टरों ने उस त्वचा को ध्यांश के झुलसे हुए चेहरे, सिर और हाथों पर ग्राफ्ट किया। देखिए, ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, ये मेडिकली भी बहुत अहम कदम था। जैसा कि डॉक्टर ऋत्विज पारेख और उनकी टीम ने बताया, माँ की त्वचा का इस्तेमाल बच्चे की अपनी जो थोड़ी बहुत त्वचा बची थी उसके साथ मिला के ग्राफ्ट करना, ये सफल रहा। अच्छा। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों में, खासकर इतने गहरे बर्न में, शरीर कई बार बाहरी त्वचा को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन माँ की त्वचा होने की वजह से शायद शरीर ने उसे बेहतर तरीके से अपनाया। इसने इन्फेक्शन रोकने और हीलिंग प्रोसेस शुरू करने में, जीवन बचाने में मदद की। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक माँ जो खुद दर्द से गुजर रही है, वो अपने बच्चे के लिए और दर्द सहने को तैयार हो जाए। बिल्कुल। माँ और बेटा दोनों करीब 5 हफ्ते अस्पताल में रहे। 5 हफ्ते? हाँ, इस दौरान कई सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी, ग्राफ्टिंग और लगातार गहन देखभाल। वो दौर उन दोनों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, सोचकर ही। लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और मनीषा जी का हौसला, दोनों ने मिलकर काम किया। डॉक्टरों की विशेषज्ञता और माँ का अदम्य साहस। और अच्छी बात यह है कि ये सब रंग लाया। 28 जुलाई 2025 को, लगभग 1.5 महीने बाद, मनीषा और ध्यांश दोनों ठीक होकर घर लौटे। ये वाकई बहुत राहत की बात है। हाँ, और आज ध्यांश रिकवर कर रहा है, उसके गालों पर फिर से चमक है, वो मुस्कुरा रहा है। और उसकी ये मुस्कान, ये उसकी माँ के प्यार, उनके बलिदान और बेशक डॉक्टरों की मेहनत का सबूत है। बिल्कुल, ये कहानी हमें मातृत्व के उस पहलू से मिलाती है जो सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि अपने वजूद का हिस्सा देने को भी तैयार रहता है।
अपनी त्वचा देना, वो भी खुद घायल होते हुए, ये त्याग की सीमा है। ये मानवीय सहन शक्ति और प्रेम की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। सही कहा। मनीषा और ध्यांश की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, उम्मीद और साहस हमेशा रास्ता दिखा सकते हैं। ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि संकट के समय इंसान, खासकर एक माँ, किस हद तक जा सकती है। क्या ये सिर्फ एक सहज प्रवृत्ति है या कुछ और भी गहरा है? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये आशा और हिम्मत की एक मिसाल बनकर हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल सही, एक प्रेरणादायी कहानी